देखा इसका है ना, मम्मी बैठी होती तो ब्लॉग तो बोले मैं। अच्छा ठीक है, देखते चल रीटेक। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। ऐसे तो बोलती हूँ मैं। हेलो मम्मी। हेलो। इतना या मम्मी भी इतना धीरे धीरे से बोल रही है, मम्मी को गर्मी लग गई लगता है। ऐसा लग रहा है मैं अकेला एनर्जी में हूँ क्या। हाँ। एनीवेज, मैं मम्मी अंकिता हम तीनों निकल चुके हैं बाहर, और मम्मी को जाना है पैलेडियम मॉल, मेरे को कहीं और काम है क्योंकि गाड़ी का कुछ वायरिंग का इशू जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था वो प्रॉब्लम अभी भी वैसा का वैसा है, इसलिए उसको ठीक करवाना पड़ेगा। सिर्फ एक बोल्ट टाइट करने का है तो वो पहले करवाऊंगा, उसके बाद एक और जो इशू है मेरे को वो सॉल्व करवाने का, तो वहाँ पे जाऊँगा। तो मम्मी जाएगी पैलेडियम मॉल घूमेगी और हम लोग बाकी के काम निपटाएंगे। जय अम्बे। मम्मी जा चुकी है भाई। तेरा ऐसे रिएक्शन ऐसे क्यों हो जाता है बे? मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं वहाँ पे है मेरे को व्लॉग ऐसा ही बोली थी नहीं। हाँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है तू कुछ ज्यादा ही नींद में। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से पैर में भी लग गया मुझे। मैं तो तेरी नजर उतारी थी, कैसे तबीयत ठीक नहीं है। भीड़ का समय हो चुका है क्योंकि शाम हो चुकी है। तो कंसेप्ट हुंडई में सर्विस स्टेशन पे आ चुके हैं। जरूरत पड़ी है क्या वो अभी बताता हूँ मैं आपको। हेलो, क्या हाल चाल। ये देखो हाँ, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि गाले जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। बोल, कुत्ता कमीना हूँ मैं, बोलिए भी कहा। वो तो तू है। गाड़ी में ये इशू हुआ था कि लास्ट टाइम जब गाड़ी रिपेयर करने दी थी तब उन्होंने बैटरी का जो वायर होता है ना वो टाइट ही नहीं किया था, तो उसकी वजह से गाड़ी 2-3 बार रास्ते में बंद हो गई थी गाइस। सर्कल के बीचों बीच। वीडियो नहीं लिया था तूने, मैं डर गई थी। सर्कल के बीचों बीच यार गाड़ी बंद है, ट्रैफिक जमा हुआ है। यहाँ से ऐसे अच्छा है ना, मुझे बंद नहीं है ना, ऐसा नहीं लगा दूर से। मम्मी का हाथ का ऑपरेशन ओके। अच्छा, सही गली में निकला। सही गली में निकला है, मतलब सही में तो नहीं पर हाँ। और अभी पता नहीं गाड़ी कब से खड़ी थी, अभी पेट्रोल खत्म हो गया, इससे पेट्रोल पंप भी नहीं है शायद से। ये देखो इधर गाड़ी बता रही है इनसफिशिएंट फ्यूल, और यहाँ पे बता रही है कि नो फ्यूल, 0 बता रहा है। बहुत ही लंबे टाइम के बाद हम आए हैं वापस से दरमेट में। कभी ज़िंदगी में इतना कुछ खाने को सजाया है फ़ोटो लेने के अलावा घर पे करती हूँ नहीं कब। हाँ, फ़ोटो लेने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए। फोटो खींच के देना, मेरे से शैडो आया। ये है नया कुछ ब्लैक फॉरेस्ट रिविजिट ऐसा कुछ पता नहीं क्या है, और ये रोज़ पिस्ताचियो है, इसके बाद कॉफ़ी मंगाई है। एक वीडियो है, ब्लॉग कर रहा हूँ, क्या पोस्ट दिख रही है। बैकग्राउंड में दिख रही होगी। हाँ तो वीडियो तो ले रहा हूँ ना, बैकग्राउंड में दिख रही है तो, पर फोटो नहीं ले रहा हूँ। क्या कर रही है तू? मेरी खींच रही थी, मैं नहीं खींचता ऐसा फोटोज। एनीवेज में हमारा ये ऑर्डर आ गया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और देख के काफ़ी यम्मी यम्मी लग रहा है। ये क्या है? अच्छा सॉरी। हम लोग है ना इन्फॉर्म करना भूल गए कि मशरूम्स मत डालना, तो अभी है ना पूरे में से मशरूम्स अलग कर रहे हैं हम लोग। तो जिसको मशरूम लवर हो गए वो बोला ये क्या है, ये क्या बेइज्जती है, इतने सारे मशरूम बाहर निकाल दिए। तो पता नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगता मशरूम। मैं भी नहीं खाता। पर ये बाकी का वेजिटेबल्स भाई कच्चा टेस्टी है, मतलब सुपर टेस्टी है। हिरेन को तो ज़्यादा इसलिए पसंद आया था, वो तो पोटैटो लवर है। मस्त है भाई साहब, खा के जो मजा आई है ना, सुपर था। देखो हमेशा ये बोलेंगे, बोलते फिर आते नहीं टाइम पे पहुंचे। हेलो, केम छो? हम एकदम बढ़िया मस्त। ऐसे ही तेरे को नहीं खिंचवाने की पासपोर्ट साइज की फोटो। सो ये हिरेन की फोटो खींचते हुए, वाह हिरेन वाह। ये तो क्रिमिनल वाले पोज है। मेरे से बड़ा क्रिमिनल देखा है मैंने। तू तो है ना, इसके लिए तो मैं गा सकती हूँ, मामा आई एम इन लव विद द क्रिमिनल। मम्मी बोलेगी आई डोंट केयर। तो अभी ये सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ वॉट जो निकालना है उसकी फ़ोटो खींचनी थी। कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। सच बताना, मैं अभी रेगुलर लगाता हूँ जल्दी मेरी नहीं। अच्छा, इसको महंगी सब्सक्रिप्शन आगे जल्दी है, सस्ता ही उसका। व्हाट आई एम थिंकिंग कि मॉइस्चराइजर दूसरा लगाऊं और सनस्क्रीन एसडीएन और वो वापस से ट्राई करोगे, उससे अगर आके ना जल्दी मे बी सेटाफिल मॉइस्चराइजर की वजह से हो रहा है। You can try. So हिरेन को है ना ये वॉट हो चुका है यहाँ पे देखो, और उसने बहुत सारे बच्चे भी दिए हैं, 1 2 3, ये देखो। तो अभी यहाँ पे सारे बच्चों को हम मार डालेंगे। क्या बोल रही है? सच में मैं
तो मैंने राखी भी तो मम्मी को ट्रेन को पेन हो रहा है। भाई साहब ए मैं इसी वजह से इसके साथ जल्दी ब्लॉग नहीं करता हूँ, पता है? तेरे ब्लॉग में मैं ही दिखती हूँ, मेरे साथ ब्लॉग नहीं करता वाला। एडिट मैं करता हूँ इसलिए तेरे को दिखाता हूँ, ठीक है? डायरेक्टर को पता होता है, डायरेक्टर को पता है मैं चारा नहीं खाता ना, वो तेरा काम है। ये भयंकर दर्द हुआ था। वैसे इस बार क्या हुआ, उन्होंने जब किया ना मेरे को ये वॉट रिमूविंग, तब है ना उनको दिखा कि जहाँ पे नहीं एनेस्थीसिया है वहाँ पे भी है, तो उन्होंने साथ साथ में सारे निकाल दिए। पर अच्छा एक साथ काम हो गया। और दूसरी चीज़ क्या थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। चलो यार चलते हैं, अच्छी लग रही बहुत ज़्यादा। मैंने ना पेट्रोल पंप सर्च किया गूगल में, दिखाया 50 मीटर में, इतने पास कौन सा है? फिर पता चला यहाँ थोड़ा सा साइड में आ जाके बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो दिख नहीं रहा था कि इधर है। हेलो वेलकम बैक। हम जब घर से निकले थे तब भी मम्मी हमारे साथ थी, अब घर जा रहे हैं वापस, तभी मम्मी को मॉल के पास से पिक किया, वापस हम घर जा रहे हैं। तो देखा, प्रूव हो गया दुनिया गोल है। घूम फिर के हम वहीं पे, और दुनिया में कहीं पे भी जाओ लास्ट में आना घर पे ही पड़ता है कि नहीं? चले घर चले जाते हैं। फिर अंकिता आज बनाने वाली परोठे है ना, और बस भूख लगी अभी से मेरे को, तो पर टाइम है खाने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे निबलिंग करेंगे और मैच देखूंगा। तो घर पे आ चुके हैं, बेला मासी बैठ के देख रही है, अंकिता ओए भाई आग वाग निकल रही, क्या चल रहा है ये? है सच में? ये देख ऊपर आग आ रही है भाई, ये देखो पता नहीं कुछ तो कर रही है अंकिता गड़बड़। ओए देसी परोठे हैं, अंकिता बना रही है आज आलू परोठे, ये ना मसाला जिस वजह से काफी तो मैं खा गया हूँ, है ना? अब बेला मासी यहाँ पे इसीलिए बैठी था कि मैं और मसाला लेके खा ना जाऊँ, बोला वरना परोठा का क्या होगा। पर अंकिता को इस तरफ मैंने मैच चालू कर रख के दी भी है, पर वो देख नहीं रही है। नहीं जलेगा, जलेगा तो जला हुआ तो टेस्ट अच्छा आता है, नहीं मस्त लगता है। हाँ मेरी तरह और किसी को भी ऐसे जले हुए का टेस्ट ज़्यादा पसंद, जैसे जला हुआ पापड़ होता है या कुछ भी, जैसे पानीपुरी भी होती है तो उसकी पूरियाँ जो ज़्यादा थोड़ी रेडिश हो जाती है डार्क, वो ज़्यादा पसंद, मतलब जला हुआ टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बताना। मैंने चुपके से उठा लिया। घर पे आए और भाई मैच क्या जबरदस्ती देखने का मजा ही आ गई। अभी देखो रात के बज रही है 12:15 और हमारे घर पे क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। ये देखो रात की 12:15 हो रही है और मेरे घर पे चल रहा है सारा वाटर प्रूफिंग का काम, अभी भी टेम्पररी वाटर प्रूफिंग का काम है। क्या कर रहे हो पंडित जी? करवा दे सब। गुड नाइट हो रही है, गुड मॉर्निंग हो रही है आपकी? अब तो ना तो गुड मॉर्निंग है कुछ भी नहीं था, बीच में डरेगा। पता ही नहीं है, नहीं समय से लेन देना ही नहीं है, बस काम खत्म होना चाहिए, है ना? तो हमेशा की तरह हम रात को जब निकलते हैं, मतलब एक ही चीज़ ज़्यादातर होती है, अंकिता को गोला खाना होता है। और आज यहाँ पे नोटिफिकेशन आया गाड़ी में कि है इंटरनेशनल योगा डे, तो डू योगा, क्योंकि योगा से ही होगा। मेरे को वो शायरी याद हो गई। क्या? अरे वही सांता आएगा, सबको पता है कि घंटा आएगा। कि अरे वो बोलते हैं ना, ऐसा फनी मीम है उसका। हाँ पता है मुझे कि सब लोग नहीं, बच्चे बोलते हैं, बच्चे होते थे कि भाई सांता आएगा गिफ्ट लाएगा। और इसका भी एज यूजुअल अभी फिक्स हो गया। ये कौन सा है? फालसा और ऑरेंज ना। और हम घर पे पैक करवा रहे हैं 6 गोले। ठीक है, ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके 4 है और नीचे 2, सही है ना? और मैं रोज शरबत पी रहा हूँ। मेरे को तेरा अब तक ये लॉजिक नहीं पता, ये मिनिमम 2 का क्या सीन क्या है? कि मिनिमम 2 तो खाने के एक खा के सेटिस्फेक्शन मिलता है कि खाया है। नहीं तो फिर दूसरे फ्लेवर क्यों नहीं ट्राई करते? तो एक ही फ्लेवर रिपीट करती दूसरी बार। जैसे मैं अगर एक ही चीज़ दूसरी बार ऑर्डर करूँ ना, तो मैं फ्लेवर तो बदल दूँगा, वरना मज़ा नहीं आती। तो फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत सारे मजदूरों के लिए और मासी और दोनों मासी के लिए गोले पैक करा लिए 6। अंकिता वो गिर गया, एक गिर गया, जल्दी अरे सीधा करना उसको, एक टेढ़ा हुआ है वो गिर जाएगा बाद में, इसने सीधा कर दिया उसको। देख अंकिता, एक बूंद अगर जमीन पे गिरा है ना, देख ले, मजाक नहीं करो, सारी चींटियां तेरे ऊपर छोड़ दूंगा मैं। हाँ तो उनको पकड़ने का तो वो जैसे तेरे को छोड़ देने वाली है। मैं थोड़ा यहाँ पर रहूंगा, पर
ले ला तू क्या बनाने वाली है? उपमा खाने का बोल जल्दी। जो बोलेगा उपमा नहीं तू जो बोलेगी मैं जो खाऊंगा वो उनको पूछूंगा भी। खा जा बोलूंगा तो उपमा थोड़ा बार खाओ तो पूछ के आगे बारे उपमा नहीं खा खाओ सो बस उपमा बना खाइस ने बा थोड़ा थोड़ा चलो जी ऊपर चलते पिघल जाए उससे पहले। लो पंडित जी 4 बर्फ के गोले आप चारों के लिए। अभी हालत देखो, पंडित जी एक तरफ बैठे हुए हैं, वो भैया अलग दिशा में बैठे हुए हैं, ये दोनों अलग दिशा में बैठे हुए हैं। तो एक तरफ मैं गेम खेल रहा था और एक तरफ अंकिता ने उपमा बना दिया गर्मा गर्म एकदम रात को 1-1:30 बजे। देखो अभी रात की 2:30 बज चुकी है। अंकिता पता नहीं बा मासी सबके साथ बैठ गई बातें करने के लिए। मेरा थोड़ा सा एडिटिंग का काम बचा है वो मैं ख़त्म करूँगा। पर एक चीज़ मुझे है ना बतानी थी आपको, मेरे एक हाथ से कितने लोगों का फ़ायदा हुआ। देखो मैंने ना अंकिता को बोला हाँ ठीक है मैं खा लूँगा, मैंने उसको पहले मना कर रहा था, फिर मैं ठीक है चल तू बना रही तो खा लूँगा। और मेरे खाने के चक्कर में सारे मज़दूरों ने खाया, पंडित जी ने खाया, फिर मीरा मासी ने खाया, भावना मासी ने खाया, तो इतने सारे लोगों ने, सिर्फ मैंने खाया उस वजह से बना और सबको खाने मिला। ये बढ़िया था। अभी मैं एडिट कर लेता हूँ और आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आप कर रहे हो वही विश कर देना नीचे कमेंट में। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हिरेन अमीन प्रोडक्शन को फॉलो करना मत भूलना। बहुत ही गजब वाली शॉर्ट फिल्म हमने एक शूट की है ऐसे ही, देखते हैं कैसी जाती है। बट स्टे ट्यून, उसको फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि पहले जैसी शॉर्ट फिल्म आए सबसे पहले आपका लाइक कमेंट आ जाए। ठीक है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा लिंक विंक। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू।